हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे यूपी कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट जीके जीएस से 25 क्वेश्चन देखते हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। चलिए हल करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक, तो ऑप्शन दिया है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो क्या हो जाएगा हमारा केरल। केरल जो है ना वो भारत में रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, केरल जो है रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक है। और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय खाली हो तो अस्थायी तौर पर राष्ट्रपति का पद कौन धारण करेगा। तो जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर दोनों नहीं हैं तो अस्थायी उनका पद कौन लेगा। ऑप्शन दिया है लोकसभा अध्यक्ष, भारत के प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। जब आने का मतलब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होंगे तो उनकी जगह सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति कहलाएगा। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो सामाजिक वानिकी एक योजना थी, वो कब शुरू की गई थी, तो 1976 में। ऑप्शन दिया है 1960, 1976, 1972, 1984। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1976। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, पहले खाली स्थान दिया है डॉट डॉट डॉट, फिर बोला है कि खाली स्थान दिया है, फिर बोला है डेटा बुक भारत में जानवरों और वनस्पति और जीवों की दुर्लभ लुप्त प्राय प्रजातियों के दस्तावेज के लिए स्थापित एक राज्य है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, तो वही है ऑप्शन दिया है येलो, वाइट, रेड और ब्लू। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रेड। रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक है जिसमें वनस्पति और जो भी जानवर हैं, लुप्त प्रजातियां हैं, उनके दस्तावेज रखे गए हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है समान मात्रा में वर्षा को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो ऑप्शन दिया है आइसोबाथ, आइसोहाइट, आइसोजाइम, आइसोनेफ ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइसोहाइट। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार किस वर्ष लागू किया गया है। ये तो मालूम ही होगा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लागू किया गया। ऑप्शन दिया है 1968, 1969, 1970, 1971। तो पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था जो उत्तर प्रदेश में, वो था 1968। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग नहीं किया गया है। जो फाइबर ऑप्टिक्स होते हैं उनका प्रयोग नहीं किया गया है, ये पूछा है। ऑप्शन दिया है विद्युत उत्पादन, कंप्यूटर नेटवर्किंग, सेंसर और पावर ट्रांसमिशन ना। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विद्युत उत्पादन। विद्युत उत्पादन में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग होता ही नहीं है। इसका प्रयोग होता है जैसे कंप्यूटर हुआ, सेंसर हुआ, पावर ट्रांसमिशन हुआ, ये बहुत पतले पतले प्लास्टिक के तार होते हैं, वही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड से संबंधित है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन दिया था फतेहपुर, सोनभद्र, महोबा और श्रावस्ती। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महोबा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य, ये तो मालूम ही होगा सबको। ऑप्शन दिया है मोर, हंस, कोयल और सारस। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारस। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य के सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन अनिवार्य किया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या था, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने पूरे राज्य सभी घरों में छत पर जल वर्षा संचयन संरचना का अनिवार्य किया है ना। तो ऑप्शन दिया था उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। तो किस जगह पे है जहाँ सभी छत पे वर्षा जल संचयन का एक अनिवार्य हो गया है, तो तमिलनाडु में। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या कहता है, किस अम्ल से शुक्र के वातावरण में घने सफ़ेद और पीले बादल होते हैं।
ऑप्शन दिया है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एस्टिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जो शुक्र ग्रह है उसके वातावरण में ना सफ़ेद और पीले बादल जो होते हैं वो किस कारण से होते हैं, तो सल्फ्यूरिक अम्ल से होते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, अत्यधिक योग्य, कुशल और मानसिक कार्य करने वाले श्रमिकों को समूह को कहा जाता है। वाइट कॉलर वर्कर्स, कारीगर, प्लम्बर, किसान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, वाइट कॉलर वर्कर्स। जो अत्यधिक कुशल और मानसिक कार्य करते हैं उन्हें कहा जाता है वाइट कॉलर वर्कर्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कहा है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो भारत में कितने भूकंपीय क्षेत्र हैं, तो ऑप्शन दिया है 5, 6, 4, 7। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4। भारत में 4 भूकंपीय जोखिम क्षेत्र हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखिए 14, निम्नलिखित में से कौन जीएसटी परिषद के अध्यक्ष हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन हुए इस समय, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, राज्य सरकार का कोई एक वित्त मंत्री। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री जो होता है वही जीएसटी परिषद के अध्यक्ष होते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, द मोक हु ट्रांसफार्मेट उत्तर प्रदेश पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो ऑप्शन दिया है शांतनु गुप्ता, जयंत घोषाल, नलिन मेहता और अभिजीत बनर्जी पेन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शांतनु गुप्ता। शांतनु गुप्ता ने लिखा है ये पुस्तक जो है द मोक हु ट्रांसफार्मेट उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलिएस्टर है। पहला ऑप्शन दिया है पेट, दूसरा दिया है नायलॉन 6 और तीसरा दिया है नायलॉन 6.6 या बेकेलाइट। तो पॉलिएस्टर जो है हमारा पेट हो जाएगा, पीईटी जो है ये पॉलिएस्टर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, 17 में क्या कहा है, अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे। ऑप्शन दिया था अलाउद्दीन खिलजी, मुबारक खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन। तो जो हमारे अमीर खुसरो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, किसी संगठन को अवैध अथवा गैर कानूनी घोषित किए जाने के कितने समय के अंदर न्यायाधिकरण के समक्ष पेश किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन दिया है 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 दिन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30 दिन। 30 दिन में हमें न्यायालय के सामने समक्ष पेश करना होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 में क्या कहा है, ठोस, मजबूत, कुलाम्बिक बलों से बंधे हुए धनायनों और आयनों की त्रियामी व्यवस्था से बनते हैं। ऑप्शन दिया है धात्विक, आणविक, आयनिक, संयोजी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आयनिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ था प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे ये पूछा है। तो ऑप्शन दिया है पुरुषोत्तम दास टंडन, मदन मोहन वर्मा, दरबारी लाल शर्मा या नफीसुल हसन। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, पुरुषोत्तम दास टंडन। ये जो थे स्वतंत्र भारत के पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, संसार का सर्वाधिक सक्रिय या जागृत ज्वालामुखी निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ऑप्शन दिया है विसुवियस, माउंट एंटना, कोटोपैक्सी या किलाउआ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, किलाउआ। ये जो है सबसे सक्रिय जागृत ज्वालामुखी है अभी तक का। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हाल ही में निम्नलिखित में से किस वैश्विक संगठन की रिपोर्ट में 2040 तक भारत में शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश में $1.6 ट्रिलियन के निवेश का अनुमान लगाया गया है। तो ऑप्शन दिया था IMF, विश्व बैंक, ABD और यूरोपीय संघ। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, विश्व बैंक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई। तो ऑप्शन दिया जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, लाल मिट्टी, रेगुर मिट्टी। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, रेगुर मिट्टी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, किस उर्वरक को किसान खाद के रूप में जाना जाता है। कौन सा उर्वरक है जो किसान खाद के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन दिया है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या अमोनिया सल्फेट नाइट्रेट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम अमोनिया नाइट्रेट। ये जो है किसान खाद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, निम्नलिखित में से किस एक द्वीप को मरकट द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। मरकट द्वीप के नाम से कौन सा द्वीप जाना जाता है ये पूछा है। ऑप्शन दिया है लक्षद्वीप, न्यूमूर द्वीप, दमन और दीव, अंडमान निकोबार। तो हमारा राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, अंडमान निकोबार। इसे जो है हम लोग मरकट द्वीप के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, किसी खिलाड़ी की आत्मकथा का नाम प्लेइंग इट माई वे रखा गया। मतलब कौन से ऐसा खिलाड़ी हैं जिनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग इट माई वे। ऑप्शन दिया था सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, विनोद कांबली, कपिल देव। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के जो आत्मकथा है वो है प्लेइंग इट माई वे। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए,
1915 में किस वैज्ञानिक ने पौधों में क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और इसकी संरचना में केंद्रीय तत्व के रूप में मैग्नीशियम का उल्लेख किया? तो ऑप्शन दिया था जेम्स वाटसन, बर्नर हाइजेनबर्ग और हर्मन मूलर और रिचर्ड विल स्टर। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? रिचर्ड विल स्टर। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे अब। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष लोसांग महोत्सव आयोजित किया जाता है? तो ऑप्शन दिया है नागालैंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। तो जो है ये लोसांग महोत्सव ये सिक्किम में मनाया जाता है। ठीक, हमारा राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। प्राचीन नगर जिनका उल्लेख महाभारत और महाभाष्य दोनों में मिलकर हुआ है, तो कौन सा नगर है? तो ऑप्शन दिया है विराटनगर, माध्यका, रैद, कारकेट। तो हमारा राइट आंसर कौन हो जाएगा? विराटनगर जो है ये बैराठ, यही महाभारत और महाभाष्य दोनों से मिलकर बना हुआ है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने देश में दूध उत्पादन अनुकरणीय योगदान के लिए कृत्रिम गर्भाधान में शामिल किया सहकारी समितियों और तकनीशियों को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो जो डॉक्टर संजीव कुमार बालियान थे, इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये पूछा है। ऑप्शन दिया था राष्ट्रीय गौ वंश पुरस्कार, राष्ट्रीय गौ पालक पुरस्कार, राष्ट्रीय पशुधन पुरस्कार या राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए क्या कहा है। लिखा है कि ये को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा को अपनाया। तो मतलब कब जो था संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकार की घोषणा को अपनाया था, ये पूछा है। तो ऑप्शन दिया था 10 दिसंबर 1948 को, 14 नवंबर 1952 को या 10 अक्टूबर 1948 को या 20 नवंबर 1959 को। हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 20 नवंबर 1959 को। 20 नवंबर 1959 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाल अधिकारों पर घोषणा किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 अब हम लोग देखेंगे। कल्हड़ की संस्कृत भाषा में राजतरंगड़ी में उन राजाओं के इतिहास को शामिल किया गया जिन्होंने खालिस्तान पर शासन किया। तो जो कल्हड़ की संस्कृत भाषा की राजतरंगड़ी पुस्तक है, उसमें किन राजाओं को शामिल किया गया है, ये पूछा है। तो ऑप्शन दिया है दिल्ली, कश्मीर, बिहार, बंगाल। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कश्मीर, क्योंकि कल्हड़ के राजतरंगिणी में कश्मीर का जिक्र है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। वाकाटक साम्राज्य की रानी प्रभावती गुप्त कुबेरनाग और ... की बेटी थी। मतलब कि वाकाटक साम्राज्य की रानी जो प्रभावती थी वो किसकी बेटी थी? ठीक, तो ऑप्शन दिया था कुमार गुप्त की, चंद्रगुप्त द्वितीय की, स्कंद गुप्त की या चंद्रगुप्त प्रथम की। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कार्बन निगेटिव बनने वाला पहला देश है? कार्बन निगेटिव बनने वाला पहला देश ऑप्शन दिया था कनाडा, पोलैंड, भूटान और संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हमारा राइट आंसर भूटान हो जाएगा। ये कार्बन निगेटिव बनने वाला पहला देश है अभी तक, भूटान। क्वेश्चन नंबर हम 35 देखेंगे। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये तो आप लोगों को मालूम होगा। प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? ऑप्शन दिया है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 26 या अनुच्छेद 30 में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में हमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान शासक जो खगोल विज्ञान, गणित और चिकित्सक सहित शिक्षा की विभिन्न शाखाओं में पारंपरगत थे। ऑप्शन दिया था इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। तो कौन इसमें से था जो चिकित्सा के साथ साथ खगोल वैज्ञानिक और गणित के भी विद्वान थे? तो वो थे मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा राइट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। निम्नलिखित में से किस राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपको संकल्प हमारा है, जिसका अर्थ है कि आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है? तो ऑप्शन दिया है उड़ीसा पुलिस, राजस्थान पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और हरियाणा पुलिस। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस जो है ये आदर्श वाक्य था कि आप सुरक्षा आपका हमारा संकल्प है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जमशेदपुर, हैदराबाद, मुंबई, जयपुर। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। ठीक, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें।